नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता आज आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे साधना और स्वास्थ्य ग्रुप में और यूट्यूब चैनल में। बहुत से माता पिता आते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत जिद करता है, उसकी बात नहीं मानो तो मारधाड़ करता है, बहुत गुस्सा करता है, बात बात में शक और वहम करता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुम मेरी अच्छी माँ नहीं हो, तुम मेरी दुश्मन हो, और साथ ही साथ अन्ना बहुत सारी बातें। कुछ माएँ अपनी बेटियों के लिए कहती हैं कि मेरी बेटी बात बात में मेरे पर शक करती है और कहती है तुम बुरी हो, तुम अच्छी नहीं हो, तुम मेरी अच्छी माँ नहीं हो, और इसलिए गुस्सा करती है, चिल्लाती है, मोबाइल फेंक करके मारती है और कभी कभी अपने को भी नुकसान पहुंचाती है, सेल्फ हार्म करती है। अब ये क्या है? इसको कहते हैं व्यक्तित्व। कहते हैं व्यक्तित्व हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है। जैसे कि चेहरे एक दूसरे से नहीं मिलते, ऐसे स्वभाव भी एक दूसरे से नहीं मिलते। किसी का अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, किसी का बाह्यमुखी व्यक्तित्व होता है, किसी का नकारात्मक सोच की प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्तित्व होता है और कुछ सृजनात्मक सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तित्व के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि हर बात की एक्सट्रीम्स उनके अंदर होती हैं। बुरा है तो बहुत बुरा है, अच्छा है तो उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, और अच्छे और बुरे दोनों के बीच में उनका पेंडुलम घूमता रहता है। उनके मन की बात पूरी हो गई तो बहुत अच्छा है, और उनकी मन की बात पूरी नहीं हुई तो उससे बुरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और इस तरह से उनके अंदर में विश्वास और अविश्वास का ये जो पेंडुलम है, जो सुई है, वो इधर से उधर होती रहती है, और जिसकी वजह से उनके अंदर एक सामंजस्यता परिवार के प्रति, रिश्तों के प्रति वो गायब होती हुई दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें और क्या नहीं करें? तो कहते हैं ये जो व्यक्तित्व है, इसकी पहचान, इसकी मापदंड के लिए पर्सनालिटी असेसमेंट, पर्सनालिटी जांच होती है। इस जांच के माध्यम से कई प्रकार के गुणों को जाना जाता है कि उसके अंदर में कौन सी चीजें ज्यादा पाई जा रही हैं और कौन सी चीजें उनके अंदर, कौन से गुण उनके अंदर कम पाए जा रहे हैं। ज्यादा गुणों की पहचान के आधार से क्या क्या पॉजिटिविटी, उस हिसाब से उसको मिनिमाइज करना, जो कि अगर वो नुकसान कारक है। जैसा फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो बहुत ज़्यादा असर्टिव है तो वो ओवर असर्टिवनेस उसके लिए दिक्कत में हो सकता है, क्योंकि वो एग्रेसिव हो सकता है, इगोइस्टिक हो सकता है और रिजिड हो सकता है। जहाँ पर वो ओवर सेंसिटिव है तो ऐसे गुणों को, ओवर सेंसिटिविटी को कम करने के लिए उसको कम करने का अभ्यास करना भी जरूरी होता है। तो उसके लिए कम करने की तरीके बताए जाते हैं। कहते हैं व्यक्तित्व दो प्रकार से मापे जा सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन के माध्यम से और दूसरा साइकोलॉजिकल असेसमेंट के माध्यम से। और व्यक्तित्व होते भी दो तरह से हैं, एक हम वह तरह का व्यक्तित्व और दूसरा आंतरिक तरह का व्यक्तित्व। वह और आंतरिक दोनों तरह के व्यक्तित्व में जो सबसे ज्यादा रोल होता है वो हमारे माता पिता के जीन्स से आता है। कहते हैं रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई या उसकी उचान, चेहरा आदि सब कुछ माता पिता से मिलता है। ठीक उसी प्रकार से स्वभाव, जिसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी कहीं ना कहीं हमारे माता पिता, लेकिन कभी कभी माता पिताओं में भी वो संस्कार या गुण या कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं फोर फादर्स से वो गुण आते हैं, चाहे वो मदर मैटरनल साइड से हो या फादर या पैटर्नल साइड से हो। कहीं ना कहीं से वो हमारे इस जीन्स में आकर के और बच्चे के अंदर उस व्यक्तित्व दोष को या व्यक्तित्व विकृति को या विकार को जन्म देते हैं। और ये व्यक्तित्व विकार जब तक 2-4 साल 5 साल का समय ले नहीं लेता, तब तक उसकी पहचान करना एक आम और सामान्य माता पिता के लिए मुश्किल हो जाता है। तो सामान्य माता पिता उसको तब पहचान पाते हैं जब बच्चा बहुत जिद्दी हो जाता है, बात बात पे गुस्सा करता है, बात बात में चिढ़ता है, चिड़चिड़ाता है, मारपीट करता है, चिल्लाता है, कोई बात
सूझबूझ के माध्यम से उसको समझ नहीं आती है, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और गलती होती है तो ब्लेम दूसरों को करता है। ब्लेम गेमिंग उसके नेचर का एक अंग बन जाता है और इतना आवेग उसके अंदर आ जाता है कि उसके अंदर गुस्सा सहन नहीं होता और ऐसी स्थिति में या तो स्वयं को मारना शुरू कर देता है और या दूसरों को या सामान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ उनमें एंजाइटी भी बहुत पाई जाती है, यानी बेचैनी, रेस्टलेसनेस, एक जगह पर ठीक से बैठ नहीं पाता, रुक नहीं पाता, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और इस बेचैनी को दूर करने के लिए वो फिर क्या करता है, कुछ ना कुछ नशे का, एडिक्शन का, किसी भी प्रकार के एडिक्शन का शिकार हो जाता है। चाहे वो एडिक्शन सोशल मीडिया का एडिक्शन हो, गेमिंग का एडिक्शन हो या नशे का एडिक्शन हो, चाहे वो नशा शराब का हो, गांजा को हो, व्हाइटनर का हो, किसी भी प्रकार का, और या इसके साथ एडिक्शन आपके सेक्स का भी हो सकता है। इस प्रकार से देखा जाता है कि वो एडिक्टिव पर्सनालिटी बन जाती है। और जब इस तरह की पर्सनालिटी बन जाती है तो उनको खुद ज्ञात नहीं रहता वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं रहता कि वो जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और ऐसा एक सामान्य व्यवहार में सामान्यता ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो आप समझ जाइए दोस्तों, ये ऐसी स्थिति कब आती है और कैसे उसको माता पिता को डील करने की आवश्यकता होती है और किस तरह से उसको डील किया जा सकता है। तो आप दोस्तों ये इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यह आपके द्वारा उसको सही करने के मामले में आप कमजोर पड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी न किसी प्रोफेशनल हेल्प की आवश्यकता पड़ती है और वो प्रोफेशनल हेल्प आपको कहां से कहां उस व्यक्तित्व को समझने और उसको सही दिशा निर्देशन देने और सही दिशा की ओर ले जाने में मदद कर पाता है। तो आप चलिए, उठ जाइए, अपने बच्चे को पहचानिए कि मेरा बच्चा किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है और कैसे हम उस दशा में नीचे उतरने से उसको बचा सकें और उसकी मदद कर सकें और स्वयं की मदद कर सकें। कैसी लगी मेरी बातें? अच्छी ही लगी होंगी। चलिए, नमस्कार दोस्तों। आप मेरा जो भी देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।